और नमस्ते भारत में अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कश्मीर से आ रही है। कश्मीर में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है, जहां शोपिया में 3 आतंकियों कल रात चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इन 3 आतंकियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने। इसमें एक आतंकी की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई। आपको बता दें आईजी के मुताबिक मुख्तार शाह ने श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। वीरेंद्र पासवान श्रीनगर में चाट की दुकान चलाते थे। इससे पहले कल भी कश्मीर में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया। कल जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से एनकाउंटर में हमारे 5 जवान शहीद भी हुए और अब पूरा देश इस शहादत का बदला मांग रहा है। पहले नागरिकों पर हमले, अब जवानों के खिलाफ साजिश। पाकिस्तान की कायराना चाल, हिंदुस्तान देगा करारा जवाब। पुंछ का सुरनकोट एलओसी से सटा वो इलाका है जहां पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में सेना के एक जेसीओ और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नायब सूबेदार जसविंदर सिंह पंजाब के कपूरथला जिले के माना तलवंडी गांव के रहने वाले थे। नायक मनदीप सिंह पंजाब के गुरदासपुर जिले के चाल्हा गांव के रहने वाले थे। सिपाही गज्जन सिंह पंजाब के रोपड़ जिले के पंचंद्रा गांव के रहने वाले थे। सिपाही सरद सिंह यूपी के शाहजहांपुर जिले के अख्तियारपुर धवकल गांव के रहने वाले थे। सिपाही वैशाख एच केरल के कोलम जिले के ओदानवट्टम गांव के रहने वाले थे। जवानों के घरों पर मातम का माहौल है। एनकाउंटर में शहीद हुए मनदीप सिंह की मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। देश की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करने वाले मनदीप अपनी मां, पत्नी और 2 बच्चों को पीछे छोड़ गए हैं। एक बेटा 4 साल का तो दूसरा अभी अपने पिता मनदीप को पहचानता तक नहीं। मनदीप के दूसरे बेटे की उम्र सिर्फ 39 दिन है। अभी बेटे के जन्म का जश्न थमा भी नहीं था कि मातम मच गया। 5 दिन बाद परिवार मनदीप का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था। 16 अक्टूबर को मनदीप का जन्मदिन था। माणिया मैनू अपने पुत्र ते देश वास्ते सीधी पाके गया। ऐसा ही माहौल शहीद सिपाही गज्जन सिंह के घर पर भी है। गज्जन सिंह पुंछ में 16 आरआर रेजिमेंट में तैनात थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में जो 5 जवान शहीद हुए हैं, उनमें पंजाब के रोपड़ जिले के गज्जन सिंह का नाम भी है। अभी फरवरी माह में ही इनकी शादी हुई थी। परिवार वालों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। 16 आरआर रेजिमेंट पुंछ में तैनात था नौजवान। गज्जन सिर्फ 25 साल के ही थे और उनकी शादी भी अभी फरवरी में ही हुई थी। ऐसा ही सन्नाटा हर घर में पसरा है। हर घर ने देश के लिए अपना चिराग खोया है। अब ये आंसू सैलाब बनकर आतंकियों और आतंक को पालने पोसने वालों पर टूट पड़ेगी। शहीदों को आज राजौरी में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सेना का ऑपरेशन जारी है, क्योंकि सर्दियों से पहले आतंकी दहशत मचाने की फिराक में है। शोपिया में भी 2 एनकाउंटर रात भर चलते रहे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण का ऑफर भी दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बांदीपोरा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अनंतनाग में एक आतंकवादी मारा गया है, जबकि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। जबकि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जिस आतंकी को मौत के घाट उतारा है, उसकी पहचान इम्तियाज अहमद डार के तौर पर हुई है। यह आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है।
जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि ये आतंकी जम्मू कश्मीर के शाहगुंड में हुई नागरिकों की हत्या में शामिल था। आतंकवादियों के घाटी में खौफ फैलाने का ये नया हथकंडा है। दहशत की बिसात पर अब वो देश के जवानों और नेताओं के साथ साथ आम लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और उनमें भी गैर मुस्लिमों की पहचान करके उनको मारा जा रहा है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक का तेजी से सफाया जरूर हुआ था, लेकिन इस साल बदली हुई रणनीति से आतंकवाद फिर पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। 2021 के इन 10 महीनों में घाटी में 103 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें 22 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 30 जवान शहीद हुए हैं। इसके साथ ही हमारे जाबाज जवानों ने 134 आतंकियों को भी ढेर किया है। 5 जवानों की शहादत के बाद पूरा देश गुस्से में है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया, तो वहीं महबूबा मुफ्ती यहाँ भी सियासत से बाज नहीं आई। बोलते हैं कि भाई अरे आपने तो अभी बात की पाकिस्तान से 1 साल पहले, तब जाके सीज फायर हुआ, तब जाके इन्फिल्ट्रेशन कम हुई। आप तो चीन के साथ कल 13वां राउंड बात कर रहे थे। जब हम कहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में खून खराबा बंद करने के लिए बातचीत करो, पर इनको मजा है, ये वहाँ जाके उधर श्रद्धांजलि देके बोलेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे ताकि यूपी में वोट मिले। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत की सलाह दे रही हैं, तो कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। ये घाटी फिर से जल रही है। क्यों जल रही है? क्योंकि केंद्र की शासन है वहां पर। ये बोला गया था नोटबंदी के बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा। कहां गए वो बोलने वाले? कहां है वो? आजकल तो बनारस में भी नहीं दिखते वो। ओवैसी ने इसे मोदी सरकार के झूठे दावों का नतीजा बताया। एक तरफ जहां कांग्रेस और विपक्ष सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार को सलाह दी है। हमारा डर सच साबित हो रहा है। कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अब आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान आतंक की रणनीति बदलकर अपने कई मंसूबे पूरा करना चाहता है। पूरे देश को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। कश्मीर में दहशत फैलाने की हर कोशिश को हमारे अदम्य साहस वाले सुरक्षा कर्मी नाकाम करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।